हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और देखने वाले हैं जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से लिए गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, ये सभी लगभग 9 नेम रिएक्शन हैं इस चैप्टर से, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट आपका है स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन, पहले उसी को देखते हैं। तो देखिए, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन में हम करते क्या है कि एल्किल साइनाइड लेते हैं, है ना। एल्किल साइनाइड आप लेते हैं, जैसे RCN हमने लिया। ठीक, अब इसकी क्रिया आप करवा देते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, तो ये नवजात हाइड्रोजन देता है ना, नवजात हाइड्रोजन। और यहीं एरो के ऊपर आप लिख लेंगे क्या, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और प्लस HCl। ठीक, ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ देख लीजिए जरा सा, ये क्रिया किस तरीके से करते हैं, SnCl2 और HCl। ठीक, ये आपस में क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं। स्टेनस स्टेनिक में चेंज हो जाता है, SnCl4, और यहाँ से देखिए 2 क्लोरीन इसको और मिल जाएगा, हाइड्रोजन यही नवजात के रूप में 2 हाइड्रोजन ये बच जाएगा। ठीक, तो यही नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर ये क्या करता है, पाई बॉन्ड यहाँ देख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है, कोई एक पाई बॉन्ड ये क्या करेगा, टूट जाएगा और एक H यहाँ, एक कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन के पास, तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक, NH। अब यहाँ HCl की अधिक मात्रा है, इसके पास लोन पेयर होता है, N के पास, नाइट्रोजन के पास, तो ये HCl को भी इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड कर लेता है। इसको आप कहते हैं क्या, एल्किल इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसी को आप क्या कहते हैं, एल्किल इमीन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। तो ये देखिए अनस्टेबल होता है, इसमें केवल अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक, हाइड्रोलिसिस आप करवा दें, तो यहाँ से बॉन्ड देखिए टूट जाता है, जैसे वाटर का, ये ऑक्सीजन इस साइड और हाइड्रोजन इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो रही है, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन इस साइड चले जाएंगे, और यहाँ NH4Cl है ना, नवसादर बन जाता है, NH4Cl बन गया। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं RCHO, ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक, इसी को आप स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसलिए रिडक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इटार्ड रिएक्शन। देखिए दूसरा है इटार्ड रिएक्शन। यहाँ हम लोग केवल बस रिएक्शन, नेम रिएक्शन ही जान रहे हैं, कोई मैकेनिज्म यहाँ नहीं देख रहे हैं, बस रिएक्शन ही जानने का, नेम रिएक्शन जानने का ही उद्देश्य है। तो इटार्ड रिएक्शन में आप क्या लेते हैं, इटार्ड रिएक्शन में आप लेते हैं टालुइन, है ना, ये सब याद होना चाहिए। टालुइन आप लेते हैं, CH3 बेंजीन ग्रुप से अगर आप जोड़ देते हैं एक H रिप्लेस करके, ये टालुइन। इसके साथ आप क्रिया करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्या क्रोमिल क्लोराइड होता है ना, रेड कलर का क्रोमिल क्लोराइड, इसी की क्रिया आप करवाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, है ना, क्रोमिल क्लोराइड में आपको देखने को मिलता है, वैसे इंटरमीडिएट इसमें यहाँ अगर दिखाना चाहें दिखा दें, या चलिए दिखाई देते हैं, वैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखें। ठीक, यहाँ पर CH और यहीं पर 2 H जो है वो रिप्लेस होकर यहाँ C, यहाँ O है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीजन है, तो OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जुड़ता है और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस आप कर देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया।
यहाँ CHO। ठीक, इस तरीके से। तो जानते रहिए क्रोमियम, ये क्या है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है। तो डायरेक्ट आप यहाँ प्रोडक्ट लिख सकते थे। ठीक है, बस यहाँ आपको लिखना पड़ता क्या, हाइड्रोलिसिस यहीं पर आपको दिखाना पड़ता। और ये रिएक्शन जैसे फर्स्ट स्टेप में कोई सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड ले लें या CCl4 भी ले सकते हैं। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, देखिए इसी को आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे, डायरेक्ट आप दिखा सकते थे ऐसे। देखिए आप यहाँ टॉलुइन ले लेते, ठीक, टॉलुइन, और यहाँ पर जैसे क्रोमिल क्लोराइड जोड़ दीजिए CrO2Cl2, और यहाँ फर्स्ट स्टेप में आप दिखा देते क्या, CS2, और सेकंड स्टेप में आप दिखा सकते थे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H2O, और यहाँ एसिड की थोड़ी सी मात्रा। तो ये डायरेक्ट भी आप ऐसे दिखा सकते थे इसको। ठीक है, जानते रहिए ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इसको डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं, जानते रहिए इस तरीके से। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन में आप इसी को कह सकते हैं गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी आप इसी को कह सकते हैं। इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं, है ना, बेंजीन लेते हैं, और इसी के साथ आप ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ठीक, ये लेते हैं। इसी के प्लेस पर अब जरा देखें, जैसे आप ये, हाँ, इसी को देखिए कोच, थोड़ा सा याद रखने के लिए कोच CO, देखिए कोच में KOCH है, तो कोच को कुछ इस तरीके से माइंड में रखें, जैसे COHCl है तो COH है ना, कोच। थोड़ा अपने हिसाब से इसको समझ करके इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड यहाँ भी बन जाता है। ठीक, ये बेंजल्डिहाइड बन गया, और HCl तो ऑलरेडी वो बचा ही है। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और ये क्रिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आप करवा लीजिए, या आपकी इच्छा यहाँ पर आप Cu2Cl2 के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। इसी को आप CuCl भी लिख सकते हैं, ये भी जानिए। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, CuCl। ये क्यूप्रस क्लोराइड आप ले सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के स्थान पर। ठीक, तो ये आपका गाटरमान रिएक्शन है। इसको गाटरमान रिएक्शन नहीं है, गाटरमान कोच रिएक्शन है, ये भी याद रखिए। गाटरमान रिएक्शन तो आप पढ़े होंगे, ये गाटरमान है, जरा देखिए गाटरमान ये है, इसको तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये पिछली वीडियो में ही आपको बताया गया है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर क्रिया आप करवा रहे थे, वहाँ Cu को पाउडर आप ले लें और HCl, तो यहाँ आप प्राप्त कर रहे थे क्लोरो, यहाँ Cl जोड़ लीजिए, है ना, Cl, तो क्लोरोबेंजीन आप प्राप्त कर रहे थे। ये आपका क्या है, ये गाटरमान रिएक्शन है, इसे याद रखिए। ये क्या है, गाटरमान रिएक्शन को रिएक्शन लिख दिया, आप समझ लेंगे। तो ये गाटरमान रिएक्शन है। जबकि आपको गाटरमान कोच रिएक्शन जानना है तो जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है ये, तो पिछले वीडियो में ही आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ एल्डिहाइड देखिए, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का है रोजनमंड रिएक्शन, या इसी को रोजनमुंड रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या लेते हैं, सिंपल, इसमें आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, बेंजोइल क्लोराइड COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक, बेरियम सल्फेट। और साथ ही साथ अगर आप क्विनोलिन ले लेते हैं,
क्विनोलोइन, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। और एक बात जानते रहिए, इसके मिश्रण को, अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि PDBaSO4 PDBaSO4, ये जानते रहिए PDBaSO4 है, इसके साथ अगर ये क्विनोलिन लेते हैं, है ना, क्विनोलिन, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिंडलार कैटलिस्ट भी आप जानते रहिए। इसी को क्या कहेंगे, इसी के पूरे मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो इसे जरूर याद रखिए। ठीक, लिंडलार कैटलिस्ट इसी कहते हैं, इसी के मिश्रण को। तो ये क्या करेगा, देखिए, ये केवल BaSO4 यहाँ पर क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को यानी CO ग्रुप को इसका अपचयन होने से रोकता है ना, और केवल Cl एक H से क्रिया करके Cl निकल जाता है, और यहाँ पर CO एक H यहीं पर Cl के प्लेस पर जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, CHO, है ना, COH लिखो या CHO, यही आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। और एक H एक Cl से क्रिया करके क्या बना लेता है, HCl। ठीक, ये भी बेंजल्डिहाइड बना। और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रोजन-मंड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस कैटलिस्ट को, जो पैलेडियम BaSO4 और क्विनोलिन है, इसके मिश्रण को आप क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। तो इंपॉर्टेंट है, इसे जानते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, या कहीं कहीं क्लीमेंसन रिडक्शन लिखा रहेगा या क्लीमेंसन रिएक्शन लिखा रहेगा, तो आप जान लीजिए क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें जैसे कोई भी ग्रुप, जैसे ये आपका है CO, ये CO ग्रुप है ना। अब ये किसमें हो सकता है, जैसे अगर आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों का हो सकता है। ठीक है, जानते रहिए। अब इसमें आप क्या लेते हैं, जरा देखें, यहाँ भी नवजात हाइड्रोजन का ही उपयोग है, नवजात हाइड्रोजन का ही उपयोग है। बस ये जानना है कि हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं। कैटलिस्ट आप लेते हैं ये जिंक अमलगम, ZnHG, HG के साथ अगर आप इसको मिला दिए तो इसको जिंक अमलगम कहते हैं। और कांक HCl, कांक, ध्यान दीजिए, सांद्र HCl लेते हैं। तो ये क्या करता है, इस जो ऑक्सीजन है इसको रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है। क्या बना लेगा, देखिए यहाँ वाटर बना लेता है, वाटर H2O। ठीक, वाटर बना लेता है और इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, यानी ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसे जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछता है, यानी यह एल्केन में परिवर्तित हो गया, किस में बदल गया, एल्केन में। ठीक, ये जानते रहिए। इसमें आपको क्या लेना है, जिंक अमलगम और कांक HCl लेना होता है। ठीक है, यहाँ चाहे आप कीटोन रहे या फिर एल्डिहाइड रहे, दोनों का रिडक्शन हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका है वुल्फ किस्नर। देखिए, आपका ये नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में भी आप केवल कैटलिस्ट चेंज करते हैं, और बस यही आप इसी का जरा देखें, यहाँ पर चाहे अगर आपका ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ना, इसमें हाइड्राजीन लेते हैं। हाइड्राजीन आप जान रहे होंगे, NH2। ठीक है, ये हाइड्राजीन है, जानते रहिए, ये क्या है, हाइड्राजीन। ठीक, हाइड्राजीन, इसकी क्रिया करवाते हैं। तो सिंपल आप जानते रहिए, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाता है, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्डेड H2O तो निकल गया, यहीं आप -H2O यहाँ भी तो लिख सकते हैं। ठीक, -H2O करके, और ये अब इसी से N ये जुड़ा है, देखिए, डबल बॉन्डेड N, फिर सिंगल बॉन्डेड NH2, सिंगल बॉन्डेड NH2। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। इसमें केवल अगर आप डाल देते हैं क्या, कोई बेस डाल दीजिए, है ना, बेस डाल दीजिए, और वो भी एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या क्या लेते हैं,
एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक, एथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको हीट करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ कोई भी आप जैसे KOH ले लीजिए या NaOH ले लेंगे, कोई भी बेस ले लेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये भी एल्केन में। यहाँ देखें ये प्राप्त हो जाता है, ठीक, ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चेक करें, ध्यान से देखें तो होता क्या है, आपको फाइनल में क्या क्या मिला। आप यहाँ देखें, आपने KOH यहाँ लिया हुआ है, KOH लिया हुआ है, ये क्या करेगा, एथाइलिन ग्लाइकॉल को जरा देखें, ये है एथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH और यहाँ OH, इसी को आप एथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसे जानते रहिए, ठीक। तो ये आपका एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन, ठीक। देखिए एल्केन यहाँ भी बना और एल्केन इसमें भी, क्लीमेंसन में भी बना। बस केवल यहाँ पर क्लीमेंसन में आप क्या लेते हैं, जिंक अमलगम HCl, और यहाँ पर हाइड्राजीन, और ये आप लेते हैं KOH। एक ही साथ यहाँ दिखा सकते थे, फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते थे एथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH, सेकंड स्टेप में लिख सकते थे आप क्या, फर्स्ट स्टेप में आप तो हाँ यही एक ही, बस इसी का यूज ही हो रहा है, और हाइड्राजीन तो यहीं लिख करके डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते थे एल्केन। तो ये रिएक्शन आप याद रखें, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में इस क्रिया को करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें विशेष रूप से एल्डोल मतलब एल्डिहाइड ज्यादा करके, एल्डिहाइड ऑल यानी OH, अभी यही आपको बताएंगे जब प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा रिएक्शन देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड ज्यादा देते हैं, है ना। ऐसे समझें कि एल्डिहाइड जो होते हैं ये कीटोन के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा तेजी से देते हैं या मोर रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। देता तो कीटोन भी है, लेकिन इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और तेजी से कौन देता है, तो एल्डिहाइड, ये जानिए। चलिए ठीक, देखते हैं। देखिए इसमें आपको जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन, पहली बात तो ये पॉइंट जरा समझिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में रहता है ना, जिस एल्डिहाइड में रहेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में, वही देते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं देगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा। अगर आप से कहा जाए कि HCHO क्या देगा, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये तो एकदम नहीं देगा, ठीक। ये देगा आपका जैसे CH3CHO, इसके पास देखिए, इस कार्बन के पास देखिए, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कहेंगे, मतलब इस कार्बन को अल्फा कहेंगे, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसी के 2 अणु ले लीजिए, ठीक है, 2 अणु। अब यहाँ देखिए, जैसे हम इसी CH3 को यहाँ CH2EH यहाँ अलग लिख रहे हैं, ये CH3 ही है ना, और यहाँ COH, यानी 2 अणु हमने क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया। और अब देखिए सिंपल है, इसमें आपको ये देखना होता है कि 10% NaOH लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 10%, याद रखे रहिए, इसमें केवल 10% NaOH या KOH, है ना, NaOH, KOH या फिर BaOH होल ट्वाइस, ये सब ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर ये तो एक जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है,
इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और यहाँ से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन के, तो यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये यहीं पर कनेक्ट होगा, ठीक। और H जो है यहाँ आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो इसको आप यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर देखें तो ये तो आप लिख देंगे CH3, यही लिख रहे हैं, और ये C सिंगल बॉन्ड O से कौन आके जुड़ेगा, ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये CH2 COH, या यहाँ H कर लीजिए, आगे ही कर लीजिए इसको, ठीक है, CH2 COH, ठीक। तो ये आपका देखिए क्या बना, एक तो ये एल्डिहाइड इसमें है, एल्डिहाइड, और इसी में ऑल भी है ना, OH ऑल, इसीलिए इसको एल्डोल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, एल्डोल। तो जानते रहिए कि इसी को एल्डोल क्यों कहते हैं। अब इसी को केवल आप क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, केवल इसको आप हीट कर देंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, और OH यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहीं पर अब OH जाएगा इसका, और यहाँ से H तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया, H लिख दीजिए जो नीचे है CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी CH बचेगा, है ना, CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड COH, ठीक। इसी को आप देखिए, ये CHO जिस ग्रुप से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा कहें, ये अल्फा कार्बन, और इसके बाद मतलब ये नेक्स्ट वाला जो होगा ये बीटा, इसी को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसी को आप कहते हैं क्रोटेन एल्डिहाइड। क्या कह देते हैं, इसी को आप कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड कह सकते हैं, या इसी को आप ये भी जानते रहिए क्रोटेन एल्डिहाइड कहते हैं, क्रोटेन एल्डिहाइड। क्रोटोल कंडेंसेशन का ये सेकंड एग्जाम्पल जरा समझिए। इसमें जैसे CH3 CHO अगर हमने लिया है ना, इसके बाद CH3 CH2 CHO ले लिया तो क्या होगा। अब ऐसा भी तो 10% NaOH मस्ट है, आपको पता है। अब एक का तो ये इसी के एक और अणु हो सकते हैं, ये इसी के बहुत से वहाँ मॉलिक्यूल होंगे, तो ये इसी से कर सकता है, एक प्रोडक्ट वो हो गया। ये दूसरा ये इसी स्वतः कर सकता है, 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। और इसमें इसका जो हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिप्लेस होकर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा तो ये इस पर अटैक करेगा, है ना। और अगर इसका हाइड्रोजन इस पर अटैक किया तो वो चौथा आपका, यानी कि ये इसी से स्वतः कर लेगा तो एक कंपाउंड, ये अपने आप से कर लिया तो ये दूसरा, और ये इसका देखिए यहाँ अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य किया, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकला तो अल्फा कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य अगर किया तो इस पर अटैक करेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इसका किया, इस पर अटैक किया तो चौथा। इसमें आपको याद रखना है कि 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने, 4 प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कभी पूछ लेता है तो इसे याद रखे रहिए। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। एक देखिए और बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका एक और एग्जांपल है। जैसे अगर इस तरीके से दे दिया जाए, इसमें हमने कहा था कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों दे सकते हैं। अगर ऐसा अगर आ गया तो देखिए यहाँ ये समझिए, इसका अल्फा कार्बन ये है और इसका अल्फा कार्बन ये है, हम इसको अल्फा AB माने हैं, ठीक है, AB मान लिए हैं। जानते रहिए कि इसका ये अल्फा है, इस कीटोन के लिए इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है ना, यहाँ लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ इसके लिए अगर यहाँ से ये अटैक करता है इस पर, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन का रिंग बनेगा। यहाँ देखिए कितने कार्बन का रिंग बना है, 4 कार्बन का रिंग बना है ना। लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं होगा,
क्योंकि ज़्यादा कार्बन का अगर रिंग जहाँ बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे इसमें आप चेक करिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा 6 कार्बन का रिंग बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ से ये अटैक करेगा। अगर इस पर अटैक किया तो कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, तो इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये तो इसलिए लिए थे जिससे आपको समझा सकें, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें यही बनेगा। और इसके बाद वही हीट करते हैं तो H2O निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ये सब पता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट आपका है काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेजारो में पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड जो होते हैं वही देते हैं काइनेजारो, है ना। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होते हैं, CHO लिख दे रहे हैं, है ना। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड वही रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, ये भी जानते रहिए। मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होता है ना। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन जैसे आपका ये है विदाउट अल्फा, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो ये देगा रिएक्शन, ठीक है। इसी के 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, इसी के 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है 50% आपको 50% NaOH आपको लेना होता है, ठीक है। 50% NaOH लेंगे तो देखिए एक का तो इसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो बनाता है उतने ही कार्बन का, जैसे यहाँ देखिए 1 कार्बन है तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनाया, यहाँ रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ये एसिड बनता है HCOO, H तो रहता है लेकिन NaH को रिप्लेस करके यहाँ Na जुड़ जाता है, तो ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और ये मेथिल एल्कोहल, ठीक। इस तरीके से इसमें होता है, ये याद रखिए। ये तो आपका फर्स्ट है। इसमें 1-2 और एग्जाम्पल देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। जैसे अभी अगर लिया जाए कभी ऐसा, है ना, ऐसा अगर दिखाया जाए तो आप जानते रहिए, पूछता है ना। इसमें याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन ऐसा यौगिक लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ अगर डबल बॉन्ड सिंगल, फिर यहाँ डबल, अच्छा ये इसको हटाइए, ठीक। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। इसको हटा देते हैं, चलिए यहीं आप समझ लीजिए। यहाँ मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर एक आपका तो हो गया CHO और यहाँ भी हो जाए CHO, ठीक। अब इस पर अगर कहा जाए कि यहाँ 50% NaOH, अब पहले तो आपको क्या चेक करना है, क्या ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन देगा, अर्थात रिएक्शन देगा। तो एक का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अगर रिडक्शन होता है, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पर याद रहे कि एल्कोहलिक ग्रुप ये इस तरीके से जुड़ जाता है, और दूसरी जगह यहाँ पर COO यही Na है तो Na जुड़ जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो आप जानते रहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। और एक बात इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कभी कभी दे देता है अलग, ये नेक्स्ट आप जरा एग्जांपल समझिए। जैसे दे अलग अलग दे देता है, दोनों भिन्नात्मक दे दे। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ये देगा। और एक भिन्न दे दे, जैसे आपको, ठीक, ये देखिए बेंजल्डिहाइड दे रहे हैं, है ना। इसमें भी ये कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इस पर अब डालते हैं क्या, इस पर अगर आप डालते हैं 50%
NaOH, 50% NaOH अगर आप इस पर डालते हैं तो देखिए प्रोडक्ट यहीं नीचे लिख रहे हैं, ठीक, प्रोडक्ट यहीं देख लीजिए। तो क्या बनेगा इसमें आप समझिए, जो ये देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये छोटा वाला ग्रुप जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उसी का क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका छोटे वाले ग्रुप का इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, HCOONA ये हो जाएगा। और जो ये लीस्ट रिएक्टिव है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपचयन, ठीक। और यहाँ पर बन जाएगा CHO के प्लेस पर क्या हो जाएगा, CH2OH, बेंजील एल्कोहल है ये, क्या है, बेंजील एल्कोहल, इसे याद रखें। तो इसमें ये आपके एग्जाम्पल थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ये आपका लास्ट है HVZ रिएक्शन, कभी कभी पूछता है। तो ये HVZ को हम लोग कह देते हैं हाल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, है ना, हाल वोलार्ड जेलेंस्की। HVZ का मतलब हाल वोलार्ड जेलेंस्की है, रिएक्शन तो ये बाहर लिखना चाहिए। चलिए ठीक, HVZ रिएक्शन इसको आप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजिनेशन होता है, वो भी जरा यहाँ समझिए। जैसे इसमें कोई लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए RCH2COH हमने लिया, ठीक, ये हमने लिया। अब इसके साथ क्रिया करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, जरा देखें फर्स्ट स्टेप में जैसे कोई हाइड्रोजन ले लेंगे, मान लीजिए हम X2 कर दे रहे हैं जनरल में, और इसी के साथ रेड फास्फोरस लेते हैं, ठीक, रेड फास्फोरस है ये, रेड फास्फोरस। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक, हाइड्रोलिसिस। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको याद रखे रहिए कि अल्फा हाइलोजिनेशन होता है। और विशेष रूप से इसमें कौन देते हैं, जैसे वही हाइलोजन देंगे, जैसे ये हाइलोजन विशेष रूप से इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन, बस और कोई नहीं इस रिएक्शन को देता, ठीक। बस ये X2 के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, यानी Cl2Br2 ले सकते हैं, ठीक, इसको याद रखें। तो देखिए सिंपल आपका इसमें यही अल्फा, ये CHO ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, तो यहीं CH एक रिप्लेस हो जाएगा, वहीं क्या आके जुड़ जाएगा, वहीं पर आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। बस इसको ऐसे आप समझें कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा ये इस तरीके से, RCH2 जहाँ था वहीं CH रहेगा, यहीं एक हाइड्रोजन X जोड़ दीजिए, और कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और जो ये जैसा था वैसे को वैसे रहेगा, ठीक। और इसमें HX भी बनता है, तो यहीं लिख दीजिए कहीं भी, ठीक, HX। तो इस तरीके से ये आपके नेम रिएक्शन जो हैं वो समाप्त हुए। ऑलरेडी इसके पहले जो अभी ये आप देख रहे थे ये तो पूर्ण हो चुका है कैनिजारो, ठीक। तो ये आज का था आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी नेम रिएक्शन के जितने भी हैं सब प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं उनको। तो यदि अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और शेयर करिए। थैंक्स।